जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मेरा राम होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे सखा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। इतना भव्य स्वागत माँ, आपने तो पूरी अयोध्या को अपने रंग में रंग दिया। पर मेरे सारे प्रयास असफल रहे। अयोध्या का रूप मेरी सुंदर प्यारी सीता के रूप के अंश मात्र नहीं है। मेरी प्यारी सीता मेरे निपुण राम की परिपूर्ण सीता तुम दोनों को कभी किसी की कुदृष्टि ना लगे। माँ, भरत, मेरा भरत, तुम मेरी पुत्रवधू नहीं, मेरी पुत्री हो मांडवी। हमारे यहाँ पुत्रियां चरण नहीं छूती, माँ के गले लगती है। दीपक लेकर भी निकलती तो तुम जैसी सुंदर पुत्रवधू अपने भरत के लिए कभी नहीं ढूंढ पाते। मांडवी, आपको कितना स्मरण किया माँ, कदाचित आप वहां होती। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। जानती हूँ माँ की कमी बहुत अखरी होगी ना। हाँ, पर मां बनकर सीता भाभी थी वहां। पिताश्री के वचन की रक्षा करने हेतु। और मां, मेरा विवाह राम भैया के छत्र छाया में हो, उनके विवाह मुहूर्त पर हो, उनके विवाह मंडप में हो। इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है मेरे लिए। जाओ। देखा, ना पति ने तुम्हारे होने का महत्व समझा और ना ही तुम्हारे पुत्र को आवश्यकता अनुभव हुई। ममता के नाम पर लुट गई ना भोली कैकेयी। आगे बढ़िए रानी, अपने पुत्र वधू के गृह प्रवेश का आनंद उठाइए। जाइए जाइए। वधू माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आती है,
धान का कलश उड़ेल कर सुख संपदा से जीवन में आनंद भर दो पुत्री। गृह प्रवेश संपन्न हुआ। आज से सदा सर्वदा के लिए तुम इस घर की और ये घर तुम्हारा है। माँ, लंबी यात्रा थी, बहुत भूख लगी। जानती थी कि तुम सबसे पहले भोजन ही मांगोगे। चलो। भैया, शत्रुघ्न, ये विवाह भोग है, तो रीति के अनुसार तुम्हें इसे बिना हाथ मोड़े ग्रहण करना है। बिना हाथ मोड़े? बिना हाथ मोड़े कैसे मुख में जाएगा खाना माँ? यही तो युक्ति है। ठीक है माँ, प्रयास करता हूँ। शत्रुघ्न, तुम ये भोजन स्वयं को खिला रहे हो या इष्ट को चढ़ा रहे हो? अब देखिए लड्डू कैसे मुख में जाता है। हंसिए मत, आप ही बता दीजिए इसे कैसे खाना है। देखो, विधि तो मैं भली भांति जानता हूँ, किंतु बात ऐसी है कि मेरे भैया राम के पहले मैं भोजन कर कैसे सकता हूँ? इसीलिए ये तो भैया ही दिखाएंगे। भैया, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
अद्भुत भैया। ये विवाह का खेल नहीं, जीवन की सीख है। यदि स्वयं से पहले दूसरे का पेट भरोगे, दूसरे के हित का सोचोगे, तो तुम्हारा कर्म फल सदा लौट कर आएगा। एक सीख इसमें और है, सारे भाई मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे और जीवन को आनंद से भर देंगे। माता, ये सीख तो राम भैया हमें गुरुकुल जाने से पहले ही सिखा चुके हैं। अच्छी जोड़ी है, भरत राम का दास और मांडवी सीता की दासी। चलो, इसके उपरांत एक और खेल शेष है। अब सारी वधुएं अपनी अपनी मुद्रिका इस पात्र में डालेंगी। फिर वर वधु उस मुद्रिका को ढूंढेंगी, जिसे मिल गई वो विजेता। किंतु सबसे पहले कौन खेलेगा माँ? तुम सदैव उलाहना करते थे ना कि छोटे को अवसर सबसे अंत में मिलता है, तो तुम्हें प्रसन्न कर देते हैं। आज ये रीति तुमसे आरंभ करते हैं। आरंभ करो। देखना माँ, ये खेल तो हम भाई ही जीतेंगे। मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है, भाभी भी तो माँ समान ही होती है। सीता भाभी, जीत तो आपकी होनी चाहिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अति उत्तम। लो, बड़ी बहू भी विजयी हुई। क्या भैया, ताड़का का वध करने वाले, शिव धनुष तोड़ने वाले, एक छोटा सा खेल नहीं जीत पाए। संबंधों में कैसी प्रतिस्पर्धा शत्रुघ्न? संबंधों में तो
हार में भी जीत होती है। इसलिए जीत के इस चिन्ह पर आपका अधिकार है। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हार में भी जीत होती है। इसलिए जीत के इस चिन्ह पर आपका अधिकार है। कितनी शीलवती है हमारी सीता। कैकई दीदी तो मिलने से पूर्व ही समझ गई थी। दीदी, आपने जो भेंट सीता को देनी थी वो। एक काम करो सुमित्रा, तुम ही उसे भेंट दे दो। पर वो भेंट तो आपको देनी थी ना। पुत्र तो हम सबका है ना, संबंधों में क्या तेरा क्या मेरा। जाओ, ये भेंट तुम ही उसे दे दो। जी। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। सीता करती उनकी पूजा, राम सिया सा प्रेम न दूजा। भैया राम की जय, भैया राम की जय, भैया राम की जय, माता सीता की, माता सीता की जय, माता सीता की। कोयल बड़ी भोली दिखती है और कौवा बड़ा धूर्त, पर होता उल्टा है। कोयल कव्वी का अंडा नीचे गिराकर अपना अंडा कौवे के घोंसले में डाल जाती है और भोली कव्वी उसे अपना समझ लेती है, किंतु जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो कैकई, किसी और की संतान से प्रेम करना बुरा नहीं है, किंतु उसके लिए अपनी संतान से मुंह मोड़ना शुभ फल नहीं देता। कैकई, जब अपना ही बीज फलने के स्थान पर मुरझा जाए तो कष्ट होता है ना? मेरी बात मानो कैकई, अपने पुत्र के भविष्य को बिगाड़कर महान बनने से श्रेष्ठ है स्वार्थी बनकर उसका हित साधो। माँ यदि स्वार्थी ना बने तो ये संसार माँ को क्यों पूजेगा? कैकई, तुमने मुझे माँ बुलाया है ना? यही बात सुन रही हो ना? कैकैया संदेश भिजवो। भाई युद्धजीत मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या में चाहिए। हाँ, भिजवाती हूँ।
राजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप और भागीरथ जैसे महान पूर्वजों के प्रताप से ही आज अयोध्या ऐसी है सीता। इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि अयोध्या की सफलता और समृद्धि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे आपके नेतृत्व में। मेरी नहीं, हमारे, क्योंकि सीता राम से ऐसे जुड़ गई है कि इसे कोई भी किसी भी प्रकार से इस राम से विलग नहीं कर सकता। ये राम और इसकी यात्रा तुम्हारे बिना अपूर्ण होगी सीता, और मेरा संपूर्ण समर्पण केवल तुम्हारे लिए होगा। कितनी सुंदर है ना हमारी अयोध्या। हाँ, पर देश की सुंदरता वाटिका, झरने या नदियों से नहीं होती, बल्कि वहां की प्रजा, संस्कृति, प्रजा के राजा से संबंध से होती है। मुझे वास्तविक अयोध्या देखनी है श्री राम।